अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले एक है हमारे पास वेरिएबल रूल। सेकंड चीज़ हमारे पास जिंजर टू टेम्पलेट इंजन की कुछ मतलब फंक्शन है और डायनामिक यूआरएल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसके ज़रिए इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे, फिर पाइथन main डॉट पाई हमारे पास चल गया सर्वर। ठीक है, इधर गए। अब सबसे पहले वेरिएबल रूल समझते हैं। वेरिएबल रूल ये होगा हमारे पास कि सपोज वेरिएबल रूल है क्या। वेरिएबल रूल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये यूआरएल बनाया है, ठीक है, सक्सेस, और फिर एंगुलर ब्रैकेट में मैंने स्कोर रख दिया है। मतलब ये कि सक्सेस के बाद एंगुलर ब्रैकेट स्लैश के बाद मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो मतलब जो भी यूआरएल में जो भी वैल्यू भेजूंगा वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वो वेरिएबल यहाँ पे फंक्शन में यूज़ होगा और आगे मतलब फंक्शन में हम जो भी करना चाहें उससे। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा यूआरएल है, ठीक है, इसको हम सक्सेस, ठीक है, और 23, ठीक है, ये द मार्क्स यू गॉट इज़ 23 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मतलब डायनेमिकली हम जो भी वैल्यू देंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल रूल में एक चीज़ होती है, अगर हम ये लिखें इंटीजर मतलब इंट इंटीजर और आगे कॉलन, ठीक है, तो ये करेगा क्या कि हम ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि हमें सिर्फ इंटीजर यूज़ करना है। अच्छा, पहले इसके बगैर करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर करूँ अब करूँ तो एरर आ जाएगा। अब अगर मैं इंटीजर डालूँ तो 12, ठीक है, काम कर रहा है। मतलब ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम क्या कौन सी वैल्यू डालेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अब अगर हम जाएं अगली चीज़ पे, जिंजर टू भाई यहाँ पे जिंजर टू टेम्पलेट इंजन में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, क्या क्या कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती हुई देखते हैं। ठीक है, इसको शुरू करते हैं दोबारा। वो एरर आ गया था तो रुक गई थी, दोबारा स्टार्ट किया। अच्छा, अगर मैं एक और उठाऊँ पहला, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाल पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सक्सेस वन वो नाम सेव थे तो इस वजह से दोबारा कोड रुक गया दोबारा। ठीक है, अच्छा, और रिज़ल्ट डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने वेरिएबल भेज मतलब वैल्यू भेजी, इंटीजर भेजेंगे, वो यहाँ पे फंक्शन में कॉल हुई, वो यहाँ पे मतलब फंक्शन में एज अ पैरामीटर है, और यहाँ पे हम एज अ हम इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे जो रिजल्ट डॉट HTML उसमें भेजेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट डॉट HTML बनाते हैं हम रिजल्ट डॉट HTML। ठीक है, अब ये है कि हम करेंगे योर मार्क्स आर, डबल ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने स्कोर को एज अ मतलब रिजल्ट्स को एज अ वेरिएबल यूज़ किया स्कोर के लिए। ठीक है, तो हम रिजल्ट्स से कॉल कर देंगे। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं हमारे पास यूआरएल क्या है, सक्सेस 1। ठीक है, तो हम सक्सेस 1 योर मार्क्स आर 12। ठीक है, योर मार्क्स आर 12 मतलब जो हमारा पहला जो था ये डबल कर्ली ब्रैकेट, वो एज अ वेरिएबल को कॉल करने के लिए। उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास ये मतलब कर्ली ब्रैकेट प्लस परसेंटेज के साइन, ये यूज़ होती है फॉर लूप लिखने के लिए या इफ़ कंडीशन लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ रिजल्ट्स greater than equals to 50, you passed
else you failed, और एक और चीज़, एंड इफ विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ, अब रन करता हूँ दोबारा, यू फेल्ड 12 आया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में चल गया। अगर मैं इसको करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आ गया 50, तो यू पास्ड। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन। और ये थर्ड कंडीशन हमारे पास होगी कमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल चेकिंग कंडीशन। ठीक है, तो वो कमेंट करने के लिए यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा, मतलब ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक और चीज़ है एक और, मतलब इसी का पार्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, मतलब अभी तो हम एज अ सिंपल एक वेरिएबल भेज रहे थे, क्या था कि रिजल्ट्स भेजे, एज अ वेरिएबल भेजे और वहाँ पे कॉल कर लिए। अब अगर हम एज अ डिक्शनरी भेजें, ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे गए मेन डॉट पाई, एक और आउट बनाया ये मैं कोड बता देता हूँ कि कर क्या रहा है कि यहाँ पे सक्सेस रिजल्ट, मतलब वही बस नाम चेंज किया। ठीक है, जो पहले मैं वहाँ पे कर रहा था काम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई। ठीक है, और इस वेरिएबल में सेव के रिज़ल्ट RES में। ठीक है, ग्रेटर देन द पास वरना फेल। अच्छा, अब मैंने क्या भेजा है, स्कोर, मतलब डिक्शनरी फॉर्म में भेजा हूँ, की वैल्यू स्कोर RES। ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू EXP करके भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, results1.html के नाम से, result1.html। ठीक है, और यहाँ में मेरे पर कोड लिखा हुआ है। ठीक है सिंपल, पहले टेम्पलेट होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये टेबल बनाया हुआ है। टेबल क्या है कि टी हेड। ठीक है, ये HTML है, हम ये हमारे पास की आ जाएंगे। असल चीज़ क्या है कि हम उसको रीड कैसे कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या था, रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स डॉट आइटम, क्योंकि डिक्शनरी है तो रिजल्ट्स डॉट आइटम्स। ठीक है, तो की वैल्यू की फॉर्म में आ गए, तो वो शो हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, की में हमारे पास सॉरी स्कोर और रिज़ल्ट है, तो उसको पहले स्कोर फिर रिज़ल्ट फिर स्कोर फिर रिज़ल्ट। ठीक है, देखते हैं सक्सेस रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमने ये लूप चलाया। ठीक है, 4 की वैल्यू रिजल्ट्स डॉट आइटम्स। सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्कोर था। ठीक है, स्कोर एज अ की, और फिर स्कोर एज अ की था, फिर उसकी वैल्यू क्या थी 50, मतलब यहाँ से आ रही थी 50, तो स्कोर 50, फिर यहाँ के से RES और उसकी वैल्यू, तो RES की और पास वैल्यू उसकी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि हम डायनेमिक URL। ठीक है, तो देखते हैं उसको। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं नीचे, ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं जिंजा डॉट पाई। अच्छा, ये फॉर्म जो हमने पहले बनाया था उसी तरह ही फॉर्म बन रहा है, जैसे यहाँ पे फॉर्म बनाया था, मेथड इक्वल टू गेट पोस्ट। ठीक है, मेथड इज इक्वल टू गेट पोस्ट। ठीक है, सबमिट के नाम से बना रहे हैं। ठीक है, और कर क्या रहा है, अच्छा पहले इसका हमने जो HTML बनाया वो देख लेते हैं। ठीक है, गेट मार्क्स डॉट HTML। ठीक है, सिंपल HTML टैग बनाया, फिर इसके बाद इंटर मार्क्स सबमिट, एक्शन इज इक्वल टू सबमिट, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, जो भी सिंपल है। ठीक है, सबमिट का ये सारा बनाया हुआ है, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन डॉट पाई में आए। अब क्या हो रहा है कि अगर टोटल का जो 0 है, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट है, अगर पोस्ट है, अभी पोस्ट नहीं है, सिंपल एल्स में एल्स फॉर्म में जा रहा है, तो क्या होगा, गेट मार्क्स डॉट HTML आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं सबमिट में जाता हूँ
तो हमारे पास ये फॉर्म, ये एल्स कंडीशन चलेगी, ये फॉर्म रेंडर होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखते हैं। हो ये रहा है कि इफ़ कंडीशन लगी, हमने जो जो वैल्यू भेजी वो रीड होगी, डिवाइड बाई 4 होगी, ठीक है। और ये वैसे चेक करने के लिए, ठीक है। अब वो जाएगा कि रीडायरेक्ट करेगा। अच्छा, ये रीडायरेक्ट और URL4 ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रीडायरेक्ट एंड URL4, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर तो पोस्ट नहीं है तो फिर सिंपल ये रेंडर हो जाएगा, अगर पोस्ट है तो फिर ये चलेगा और फिर उसके बाद ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेस हमने बनाया है ऊपर, ये रहा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि URL4 के ज़रिए वो डायनामिकली URL बनाएगा, कि मतलब हमने तो रिज़ल्ट पे हिट किया, सबमिट पे हिट किया, ठीक है। लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो वो डायनामिकली इसको सक्सेस वाले URL पे, मतलब हम यहाँ पे ये फंक्शन का नाम रखेंगे, ठीक है। इस फंक्शन के नाम से वो ढूंढेगा, ठीक है, कि क्या राउट है, ये राउट बन रहा है, तो उस राउट में चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एज अ वेरिएबल भेज रहे हैं, ठीक है, टोटल स्कोर, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्कोर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या होगा कि URL4 के ज़रिए डायनेमिकली URL बनेगा और फिर रीडायरेक्ट के ज़रिए उस URL पे हिट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबमिट किया, द मार्क यू गॉट, देखो यहाँ से सक्सेस वाली उसमें गया और द मार्क्स यू गॉट इज़ दिस, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सक्सेस F फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट किया, द मार्क्स यू गॉट इज़, देखो मैंने क्या रखा था, सक्सेस, और यहाँ पे सक्सेस F था, लेकिन फंक्शन का नाम सक्सेस था, तो फंक्शन के ज़रिए इसको ढूंढा और सक्सेस F वाले URL पे हिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डायनामिक URL है। अगेन URL4 क्या करेगा, फंक्शन के नेम के ज़रिए ढूंढेगा कि भाई URL क्या है, और जो भी वैल्यू है वो एज आ पैरामीटर भेज देगा, ठीक है। और फिर रीडायरेक्ट के ज़रिए उस URL पे हिट करेगा, ठीक है।